यूडाइस प्लस 2024-25 में स्टूडेंट मॉड्यूल के तहत स्टूडेंट प्रोग्रेशन का काम शुरू हो चुका है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल वह मॉड्यूल होता है जिसके तहत स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है। और कोई स्टूडेंट अपने स्कूल से टीसी ले जाता है तो उसको आपको लेफ्ट स्कूल विद टीसी करना होता है। तो किस प्रकार से हम लोग यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2024-25 में स्टूडेंट प्रोग्रेशन करेंगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सत्र 2024-25 में यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आप गूगल में यूडाइस प्लस लिख करके आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो अगला पेज कुछ ऐसा ओपन होगा। तो यहाँ देखिए जो सबसे ऊपर में जो वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से देखिए आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे तो यहाँ पर आप होम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही अगला इंटरफेस ऐसा आएगा। यहाँ देखिए कई सारा मॉड्यूल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो टीचर मॉड्यूल पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो इस मॉड्यूल में हम लोग स्टूडेंट मॉड्यूल पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही यूडाइस प्लस का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्ट इस पेज पर आप आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए यूज़र आईडी में आप अपने विद्यालय का डाइस कोड डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड को फिल कर देंगे और इस कैप्चा को जिस प्रकार से लिखा हुआ है इस कैप्चा को सेम इस बॉक्स में आपको लिख देना है और उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप यूडाइस प्लस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ देखिए करंट एकेडमिक ईयर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और उसके सामने यहाँ पर एक एरो बटन दिख रहा होगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही स्कूल का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिखाई देने लगेगा। यहाँ से इसे आप क्लोज कर देंगे। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको कई सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल और भी कई सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो अभी हम लोगों को स्टूडेंट प्रोग्रेशन पर जो काम करना है तो उसके लिए यहाँ देखिए प्रोग्रेशन एक्टिविटी का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही देखिए अगला पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ देखिए कई सारा ऑप्शन आपके सामने दिखाई देने लगेगा। पहला ऑप्शन है प्रोग्रेशन यूज़र मैनुअल। यह पीडीएफ फाइल है, इसकी मदद से आप जान सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रोग्रेस किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है व्यू समरी। इसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपके स्कूल में जितने भी क्लास है या जितने भी सेक्शन है उसकी स्थिति फ़िलहाल क्या है, क्या हमने स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रमोट किया है या नहीं किया है, आप एक साथ देख सकते हैं। अगर आप सेक्शन वाइज अपने स्कूल की स्थिति देखना चाहते हैं तो आप तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और चौथा ऑप्शन है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। इसका काम हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट प्रोग्रेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे आपको गो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आप गो बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ देखिए क्लास सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके विद्यालय के अंतर्गत जितनी भी कक्षाएं संचालित हो रही है यहाँ सभी वर्ग आपको दिखाई देने लगेगा। तो जिस क्लास के स्टूडेंट्स को हम लोग प्रोग्रेशन करेंगे यहाँ से क्लास को सेलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग 1 क्लास को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 क्लास में न्यू एंट्री किया जाता है। न्यू स्टूडेंट को एंट्री करने का फ़िलहाल अभी ऑप्शन नहीं खोला गया है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से 2 क्लास को सेलेक्ट करते हैं और क्लास को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जो भी आपने सेक्शन बनाया होगा यहाँ से आपको सेक्शन दिख जाएगा, तो यहाँ से आप सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्लास और सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा। आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि जिस क्लास को आपने सेलेक्ट किया है
उस क्लास के सभी स्टूडेंट का डेटा आपके सामने दिखाई देने लगेगा और साथ साथ स्टूडेंट्स की बेसिक जानकारी जैसे कि उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पेन नंबर आदि सभी आपके सामने दिखाई देने लगेगा। तो आप यहाँ देखिए, स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए यही स्टेप आपको अपनाना है। जैसे कि किसी एक स्टूडेंट को हम प्रमोट कर रहे हैं तो यहाँ देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है प्रोमोटेड या पास्ड विथ एग्जामिनेशन, यानी कि यह स्टूडेंट एग्ज़ाम पास कर गया है और इसे आप अगली कक्षा में भेजना चाह रहे हैं तो आपको इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। दूसरा ऑप्शन है नॉट प्रमोटेड या नॉट पास्ड या रिपीटर, यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम पास तो नहीं किया है या आप उसे उसी कक्षा में रखना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट अपनी मर्जी से उसी क्लास में रहना चाहता है, तो उसके लिए आपको इस दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तीसरा ऑप्शन है प्रमोटेड अथवा पास विदाउट एग्जामिनेशन, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम तो पास नहीं किया है फिर भी आप उसे अगली कक्षा में प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। और चौथा ऑप्शन है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, जिसमें कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम से पहले ही डिसकंटिन्यू हो गया है, यानी कि वह स्कूल नहीं आ रहा है, तो उसको आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट एग्ज़ाम को पास किया है तो हम लोग प्रमोटेड अथवा पास्ड विथ एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है मार्क्स इन परसेंटेज 2023-24, यानी कि इस स्टूडेंट ने 2023-24 की वार्षिक परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद है नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस 2023-24, यानी कि इस स्टूडेंट ने वर्ष 2023-24 में कुल कितने दिन आपके विद्यालय में उपस्थित हुआ, वो टोटल दिन आपको यहाँ डाल देना है। अटेंडेंस रजिस्टर से आपको देख के भरना है, आप ऐसे नहीं भरेंगे। उसके बाद ये स्कूलिंग स्टेटस पूछ रहा है 2024-25 का, आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पहला है स्टडी इन सेम स्कूल, यानी कि ये स्टूडेंट आपके ही स्कूल में पढ़ रहा है, तो यहाँ पहले वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। और दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी, अगर इस विद्यार्थी ने आपके स्कूल को छोड़ दिया है, चाहे उसने टीसी लिया है या नहीं लिया हो, तो उसके लिए आप इस दूसरे वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो चलिए मेरे केस में हम पहले ऑप्शन को चूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। तो क्लिक करते ही आपने जितने सेक्शन बनाए होंगे यहाँ से सारा सेक्शन आपको दिख जाएगा। तो मेरे केस में एक ही सेक्शन है, हम यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। सभी डेटा को फिल करने के बाद जब आप सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही स्टूडेंट का डाटा एंट्री हो जाएगा सक्सेसफुली का मैसेज आपको इस तरह से दिखाई देने लगेगा। यहाँ से आप ओके कर देंगे। अब यहाँ देखिए स्टेटस में यहाँ डन दिखा रहा है, जो कि पहले पेंडिंग दिखा रहा था। अगर आपको लगे कि स्टूडेंट की डेटा एंट्री करने में कुछ गलती हो गई है, तो उसे आप दोबारा से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे देखिए, यहाँ अपडेट के नीचे करेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आप बाद में भी इसे आप करेक्शन के माध्यम से इसे आप ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक स्टूडेंट को प्रमोट किया है। अब जितने भी स्टूडेंट यहाँ आपको दिख रहे हैं, सभी को एक एक करके बारी बारी से हमें प्रमोट करना है। और जब सभी स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन का काम हम लोग कर लेंगे, तो सबसे नीचे आना है और यहाँ देखिए फाइनलाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सिंपली हम लोग फाइनलाइज पर क्लिक कर देंगे। जब तक आप फाइनलाइज नहीं करेंगे, तब तक इस क्लास का डेटा कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह सभी कक्षा में आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। ये तो हम लोग सिर्फ एक क्लास का तरीका बताया है। यहाँ से आपको सभी क्लास को एक एक करके सेलेक्ट करके और सभी स्टूडेंट को प्रोग्रेशन करना होगा। और प्रोग्रेशन करने के बाद आप फाइनलाइज करेंगे। और जब आप सभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट कर लेंगे और फाइनलाइज भी कर लेंगे, तब आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आना है। और उसके बाद आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इन सभी बिंदुओं को आप पढ़ लेंगे और उसके बाद इस बॉक्स में आप चेक मार्क कर देंगे और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो इतना करने के बाद सभी स्टूडेंट अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल इसे सबमिट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेमो वीडियो बना रहा हूँ। अभी सभी स्टूडेंट्स को हमें एक एक करके प्रोग्रेशन करना है। तो ये थी पूरी प्रोसेस। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आप कैसे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं,
लेफ्ट स्कूल विद टीसी आपको कैसे करना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए। चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।